अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं तारिक अजीज़ और आप देख रहे हैं कुरैशी टीवी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर मुल्क के पास अपनी एक आर्मी होती है और फिर उसी आर्मी में से बेस्ट और वेल ट्रेंड सोल्जर्स को चुनकर एक स्पेशल फोर्स यूनिट बनाई जाती है। किसी भी मुल्क की स्पेशल फोर्स उस मुल्क की सबसे वेल ट्रेंड और बेस्ट सोल्जर्स माने जाते हैं। दोस्तों, ये स्पेशल फोर्स वो फौजी यूनिट होता है जिनको खुसूसी ऑपरेशन सर अंजाम देने की तरबियत दी गई है। दोस्तों, स्पेशल फोर्स यूनिट को इस तरह ट्रेंड किया जाता है कि वो किसी भी सिचुएशन में अपना मिशन कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे फिर वो हवा में हो, जमीन पर हो, रेगिस्तान में हो या समंदर में हो। तो कौन सी मुल्क की कौन सी स्पेशल फोर्स बेस्ट है, तो आइए हम आज आपको बताते हैं दुनिया की बेस्ट 5 स्पेशल फोर्सेस के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकॉन पे जरूर क्लिक करें। नंबर 5, इंडियन मार्कोस। दोस्तों, इंडियन मार्कोस, जिसको मेरीन कमांडोज फोर्स भी कहा जाता है, यानी समुद्री कमांडोज, ये स्पेशल फोर्स इंडियन नेवी का यूनिट है जिनको स्पेशल ऑपरेशन सर अंजाम देने के लिए बनाई गई है। मार्कोस की बुनियाद 1987 में रखी गई है, जो हर किस्म के माहौल में अपनी ऑपरेशंस अमल में ला सकते हैं, चाहे वो समंदर में हो, हवा में हो या जमीन पर। दोस्तों, मार्कोस दरियाई जेहलम और रूलर झील के रास्ते जम्मू कश्मीर में बाकायदगी से खुसूसी समुद्री ऑपरेशंस करते हैं। मार्कोस में तकरीबन 2000 सोल्जर्स हैं और इस फोर्स में वो लोग शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं जो इंडियन नेवी में रह चुका हो और बहुत से ऑपरेशंस में हिस्सा लिया हो, जैसे कि हवाई ऑपरेशंस, काउंटर टेररिज्म, एंटी पायरेसी, एंटी हाईजैकिंग, कॉम्बैट डाइविंग। मार्कोस ने 2017 में इंडियन बल्क कैरियर शिप को समुद्री डाकुओं से बचाया था, जो उनकी एक बड़ी कार्रवाई है। इसके अलावा मार्कोस इंडियन आर्मी के साथ कभी कभार ऑपरेशंस करते हैं, जैसे कि 1999 के कारगिल वार में। नंबर 4, ब्लैक स्टॉक्स पाकिस्तान, SSG स्पेशल सर्विसेज ग्रुप। दोस्तों, इनकी यूनिक हेडगियर्स और अपीयरेंस यानी इनकी काली वर्दी की वजह से इनको पाकिस्तान में ब्लैक स्टॉक्स भी कहा जाता है। दोस्तों, ब्लैक स्टॉक्स में जिनकी सिलेक्शन हो जाती है, उनकी ट्रेनिंग में डेली 12 घंटे में 57 किलोमीटर पैदल चलना होता है और 50 मिनट में 12 किलोमीटर दौड़ना होता है, और वो भी पूरा SSG यूनिफॉर्म पहनकर, जिसका वजन काफी ज्यादा है। दोस्तों, इनकी बुनियादी ट्रेनिंग इतनी सख्त होती है कि चंद लोग ही इसमें सेलेक्ट होते हैं और दुनिया के कई मायानाज स्पेशल फोर्सेस में अपना नाम बनाने का बुनियादी वजह यही इनका सख्त ट्रेनिंग है। दोस्तों, ब्लैक स्टॉक्स यानी SSG को इतनी अच्छी सी तरबियत दिया जाता है कि वो किसी भी सिचुएशन में अपने मिशंस कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे रेगिस्तान हो, समंदर हो या हवा हो। दोस्तों, पाकिस्तान के ब्लैक स्टॉक्स को ब्रिटिश और US की स्पेशल फोर्स की तरह ही बनाया गया है। दोस्तों, पाकिस्तान के स्पेशल फोर्स को बुनियादी मिशंस दिए गए हैं, जैसे कि अनकन्वेंशनल वारफेयर, काउंटर टेररिज्म, स्पेशल रिकॉनाइसेंसेस, फॉरेन इंटरनल डिफेंस और डायरेक्ट एक्शन। दोस्तों, जिस तरह इंडिया के मार्कोस अपने आर्मी के साथ मिलकर कभी कभार ऑपरेशंस करते हैं, इसी तरह SSG भी अपने आर्मी के साथ मिलकर बड़े जंगों और ऑपरेशंस में हिस्सा लेते हैं, जैसा कि इंडो पाक वार 1965 और 1971, और इसके अलावा ईस्ट पाकिस्तान की सिविल वार और 1984 के सियाचिन झड़पों में हिस्सा लिया है। दोस्तों, SSG ने अपने मुल्क के बका के अलावा पूरी दुनिया में ऑपरेशंस किए हैं, जैसे कि सोवियत वार इन अफगानिस्तान, बोस्निया वार जो 1991 से 1995 तक लड़ी गई थी, और श्रीलंका की सिविल वार में श्रीलंकन की मिलिट्री के साथ मदद की थी। नंबर 3, हंट्समैन कॉर्प्स। दोस्तों, हंट्समैन कॉर्प्स, जिसको आइगर कॉर्प्स भी कहा जाता है, ये डेनमार्क के खुसूसी स्पेशल एलिट ऑपरेशन फोर्स हैं, जो पहले रॉयल डेनिश आर्मी का था, जो एल्बर्ट एयरबेस पर हुआ करता था। इसको पहले सन 1785 में हंटर ऑफ जीलैंड की हैसियत से कायम किया गया था, लेकिन कई सालों में इस फोर्स का नाम तब्दील होता गया और आखिरकार 1961 में ये हंट्समैन कॉर्प्स बन गया। 1961 से लेकर 2009 तक 350 के लगभग फौजियों को तरबियत दी गई है। दोस्तों, इन स्पेशल फोर्सेस की तादाद इतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि इनमें वही लोग होते हैं जो हर काम में माहिर हो, इसलिए तो इनको स्पेशल फोर्स कहा जाता है। दोस्तों, इस स्पेशल फोर्स ने अपनी पहली ऑपरेशन 1995 में सर अंजाम दी, जो 6 रुकनी स्नाइपर्स टीम पर मुश्तमिल था। दोस्तों, 2002 में हंट्समैन कॉर्प्स ने डेनमार्क की नुमाइंदगी करते हुए बहुत से ऑपरेशन अफगानिस्तान में सर अंजाम दिए हैं। दोस्तों, जिस तरह मैंने पहले बताया, इनकी तादाद बहुत कम होती है, क्योंकि इनमें उन बंदों की सिलेक्शन होती है जो लाखों में एक होते हैं, और आजकल हंट्समैन कॉर्प्स की तादाद
150 सोल्जर्स पर मुश्तमिल है जो महारत रखते हैं पैराशूटिंग में और हर किस्म के दहशतगर्दाना खतरात से निमटने का। नंबर 2, SAS UK। पूरे यूरोप में कोई भी ऐसी स्पेशल फोर्स नहीं है जो ये दावा कर सके कि वो UK के SAS से बेस्ट हैं। ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विस, जिसे कॉमनली SAS के नाम से जाना जाता है, इस फोर्स को 1941 में बनाया गया था। दोस्तों, SAS की ट्रेनिंग भी बहुत सख्त होती है। बुनियादी ट्रेनिंग में SAS के कैंडिडेट्स को कई दिनों तक जंगल में छोड़ा जाता है ताकि वो सर्वाइवल ट्रिक्स सीख सके। और इनकी बुनियादी ट्रेनिंग में एक और सख्त पोर्शन है जो 90 मिनट के अंदर 3 किलोमीटर स्विमिंग करना होता है। लेकिन इनकी ट्रेनिंग में सबसे खतरनाक 36 घंटों का इंटेरोगेशन है जहां SAS UK के कैंडिडेट्स को मेंटली टेस्ट किया जाता है और ये इस ट्रेनिंग का सबसे सख्त पार्ट होता है। और इसी 36 घंटों की इंटेरोगेशन की वजह से इसी दुनिया का दूसरा बेहतरीन स्पेशल एलिट फोर्स करार दिया गया है। नंबर 1, नेवी सील टीम USA। दोस्तों, ये USA का सबसे बेस्ट और वेल ट्रेंड सोल्जर्स यूनिट है। इसको 1962 में बनाया गया था। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे टॉप स्पेशल एलिट फोर्स है और इनको स्पेशल बनाने में इनके हथियार और एयरक्राफ्ट का हाथ है। जो दावा किया जाता है कि ये जो हथियार और एयरक्राफ्ट यूज करते हैं वो अमेरिका के एरिया 51 से लाए जाते हैं, जिन्हें ये अपने मिशंस के दरमियान इस्तेमाल करते हैं। ये स्पेशल फोर्स अमेरिका की सबसे ट्रेंड और खतरनाक स्पेशल फोर्स है। इस फोर्स की खास बात यह है कि ये सी लैंड और एयर में हर किस्म के मिशंस को कंप्लीट कर सकते हैं। इस फोर्स की ट्रेनिंग इतनी सख्त होती है कि इनको ट्रेन करने में सालों लग जाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।